से हो आप सभी। तो मेरा नाम है अशोक और माइंडसेट के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और पार्ट 6 में हमने लर्न किया था कि फियर वर्सेस फेलियर क्या होता है। कि जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे फियर आते हैं कि इस काम को करने से क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तमाम तरह की चीजें हम अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। तो उस फियर की वजह से हम अपना काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। और जैसे ही आप शुरू करोगे तो होगा क्या कि आपको बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, जिसमें होगा क्या, जैसे कोई भी नई चीज यदि पहली बार शुरू करते हो तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सक्सेसफुली उस काम को बेटर तरीके से कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। शुरुआत में आपको फेलियर ही मिलता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत है, कहाँ पे आपको किसी सीनियर की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है। इस तरह की चीजें आपको पता चलती हैं, ओके, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हो। तो ये हमने लर्न किया पार्ट 6 में। अब पार्ट 7 में हम ये लर्न करने वाले हैं कि जब भी हम काम स्टार्ट कर देते हैं, राइट, एक फियर होता है, फियर के बाद फियर को जैसे ही हम समझ लेते हैं, दूर कर देते हैं अपने माइंड से, और फियर जैसे ही हट जाता है हम काम शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम काम शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें, दो तरह की थिंकिंग आती है। एक तो रियलिस्टिक थिंकिंग और एक होती है और डिल्यूजनल वाली थिंकिंग। डिल्यूजनल वाली थिंकिंग में क्या होता है कि जैसे कोई भी किसी भी फील्ड में हमने काम शुरू कर दिया तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि यार हमने काम स्टार्ट कर दिया है और इस फील्ड में ये लोग, मतलब बाकी लोग जिन्हें हम देख रहे होते हैं, तो वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो हमारे दिमाग में भी आता है कि यार हमने भी इसी फील्ड में स्टार्ट कर दिया है तो हमें भी इसी तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। जबकि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है वर्किंग करने के लिए, कोई स्ट्रक्चर बेस्ड वर्किंग प्लान नहीं होता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि बाद में यदि कुछ रिजल्ट नहीं आए तो उस कंडीशन में हम अंदर से ब्रेक हो जाते हैं कि हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है वर्किंग करने का, और हम सिर्फ एक डिल्यूजनल थिंकिंग में रहते हैं कि हमें भी इस तरह का रिजल्ट मिलेगा इस फील्ड को ज्वाइन करने के बाद। तो ये होती है डिल्यूजनल थिंकिंग। और रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होती है? रियलिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है कि हम सिचुएशन को समझते हैं कि किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने के बाद एक जो पर्टिकुलर हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि इस तरीके से हमें वर्किंग करना है, इस तरीके से हमें इस गोल को अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि उस प्रोसेस को फॉलो करने के बावजूद भी ऐसा भी हो सकता है कि हम जी तोड़ मेहनत करें और उसके बाद भी हमें रिजल्ट ना मिले, तो अगर सिचुएशन हमारे फेवर में रही, हमने बहुत मेहनत की और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिला, तो अच्छी चीजें, अच्छी रिजल्ट भी मिलेंगे, अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यदि बाई चांस किसी वजह से अगर वो रिजल्ट नहीं मिला तो उस केस में यदि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है या कोई दूसरा प्लान नहीं है जिसकी वजह से आप मतलब अपने आप को स्टैंड आउट कर पाए, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप फेल हो गए, फेलियर का सामना यदि आपको करने को मिलेगा तो उस कंडीशन में आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन को, दोनों तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हमें समझना है, एक तो डिल्यूजनल वाली थिंकिंग और एक रियलिस्टिक थिंकिंग। तो डिल्यूजनल वाली थिंकिंग से हमें बचना है, हमें रियलिस्टिक थिंकिंग पे रहकर ही उस सोच के साथ ही रहकर हमें वर्क करना है। जैसे अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अगर मैं सिर्फ ये प्लान करूं कि मुझे आके बस यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है, कुछ भी बोलूं, किसी भी टॉपिक पर बोलूं और रैंडम टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, और बाकी जो यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं ये सोचता रहूं कि मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लोग मुझे फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर मैं इस तरह की थिंकिंग लेकर चलूं और मेरे पास कोई प्लान नहीं है, और अगर मैं फेल हो गया, बाई चांस मैंने 1-2 साल का टाइम इसमें लगाया और उसके बाद भी अगर मेरे रिजल्ट नहीं आए, तो ना मेरे पास स्ट्रक्चर प्लान था, ना मेरे पास कोई बैकअप प्लान था। तो इस केस में होगा क्या कि मैं सिर्फ डिल्यूजनल थिंकिंग में वर्क कर रहा हूँ, ना कि रियलिस्टिक थिंकिंग में, ओके। और रियलिस्टिक थिंकिंग में दोनों चीजें पॉसिबल है कि यदि मैं स्ट्रक्चर के साथ पर्टिकुलर एक निश पर, एक टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा तो हो सकता है मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बने और मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और ये भी हो सकता है कि अगर मैं लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करूँ यूट्यूब चैनल पर, और कंटिन्यूसली मेहनत करने के बावजूद भी मेरे कोई फॉलोअर ना बने, कोई मुझे सब्सक्राइब ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं कि, तो अगर ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को यदि नहीं समझ पाता हूँ कि ये सिचुएशन बन सकती है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये दोनों ही तरह की थिंकिंग को सोच कर, प्लान करके हमें आगे बढ़ना है और वर्क करना है। अगर इस तरह की थिंकिंग लेकर यदि हमने स्टार्ट कर दिया, अब रियलिस्टिक जो थिंकिंग है उसको हमने समझ लिया, हमने वर्क स्टार्ट कर दिया,
और वर्क स्टार्ट करने के बाद हमारे माइंड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती हैं कि जैसे हम किसी फील्ड में हमने वर्किंग स्टार्ट कर दिया रियलिस्टिक थिंकिंग पे, और उस केस में होता क्या है कि जैसे ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो जो दूसरे लोग जो ऑलरेडी उसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो उनसे हम अपनी तुलना करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनके जिस तरीके के रिजल्ट उनको मिल रहे हैं उसी तरीके के रिजल्ट यदि हमें ना मिल रहे हो तो हमारा माइंडसेट खराब होने लगता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये कर रहे होते हैं कि हम कंपैरिजन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो खराब होने लगता है, और माइंडसेट खराब होने की वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लगता है। तो इस जो कंपैरिजन वाला जो माइंडसेट है तो इसका सॉल्यूशन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। आई होप कि अभी इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें लर्न करने को मिली होंगी, और बाकी जो कंपैरिजन वाला जो माइंडसेट है उससे किस तरीके से हमें डील करना है इसको लर्न करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको लर्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।